नमस्कार दोस्तों, चलिए डिस्कस करते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। जैसा कि आप ये मैप देख रहे होंगे नागालैंड का, तो इस नागालैंड के मैप में इसके दक्षिण में आपका ये जो ज़िला दिखाया गया है, ये ज़िला है आपका कोहिमा। इसी कोहिमा ज़िला में एक गांव है खोनोमा गांव। ये गांव सुर्खियों में क्यों आया है? क्योंकि इसने अपनी हजारों साल पुरानी शिकार की प्रथा पर रोक लगा दिया है। गांव जो है आपका, ये नागालैंड में एक सेंचुरी है, जिस सेंचुरी का नाम है ट्रैगोपन सेंचुरी। ट्रैगोपन सेंचुरी के अंदर ही ये गांव पड़ता है, तो इसीलिए ये जो सेंचुरी है, ये सेंचुरी आपके सुर्खियों में आ चुकी है, पूछा जा सकता है। दूसरा हमारा मेन जगह है जो फेमस है, आजकल चर्चा में है, वो है आपका मांडू। मांडू जो है आपके मध्य प्रदेश में धार डिस्ट्रिक्ट है। आप मैप में देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के पश्चिम में ये आपका पूरा का पूरा मालवा प्लेटू है, मालवा का पठार है। यहाँ पे एक ये ज़िला है आपका जो धार ज़िले के नाम से जाना जाता है। इसी धार ज़िले में मांडू एक स्थान है और यहाँ पे भारत के सबसे अत्याधुनिक फॉसिल पार्क की स्थापना की जाएगी, जिसे डाइनो एडवेंचर पार्क एंड फॉसिल म्यूजियम के नाम से जाना जाएगा। तो इसलिए मांडू चर्चा में है। इसी के साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर है जिसे बजाना नाम दिया गया है। बजाना पत्थर नाम दिया गया है। ये भी काफ़ी सुर्खियों में है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। लेह क्यों सुर्खियों में रहा है? क्योंकि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज ने अपना सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र खोला है। मौसम विज्ञान केंद्र ये भारत का सबसे ऊंचाई पे स्थित है और इसकी ऊंचाई है 3500 मीटर, जो कि आप 3.5 किलोमीटर मान सकते हैं सी लेवल से। इतनी ऊंचाई पर ये खोला है। लेकिन दोस्तों, ख़ास बात यहाँ पर यह है कि हिमालयन रीजन में अगर आप बात करें तो इससे पहले भी एक मौसम विज्ञान केंद्र खोला जा चुका है। कहाँ वो खोला जा चुका है? वो खोला गया है दोस्तों ईटानगर में। तो ये बात था आपके मौसम विज्ञान केंद्र से लेह इसलिए चर्चा में है। इसको इनॉग्रेट किया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और यहीं पे दोस्तों एक चीज़ आप ये भी जान लीजिए कि भारत में इस समय 28 मौसम विज्ञान केंद्र हैं। टोटल 28 मौसम विज्ञान केंद्र हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, कोट्टूर क्यों फेमस हुआ है, चर्चा में क्यों आया है कोट्टूर? तो यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा एलिफेंट के लिए हॉस्पिटल खोला जा रहा है। कोट्टूर में ही एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर है। तो इसी एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर अब एक हॉस्पिटल भी खोला जा रहा है। बांग्लादेश में दोस्तों एक जगह है, उस जगह का नाम है आसूगंज। ये जगह काफ़ी चर्चित रहा है हाल ही के समय में, इसलिए क्योंकि बांग्लादेश की सरकार जो है यहाँ पे इंडियन आर्मी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक वार मेमोरियल की स्थापना कर रही है। क्योंकि आसूगंज वही स्थान है जहाँ पे भारतीय फौज के रणबांकुरे बांग्लादेश को आज़ाद कराने के प्रयास में एक घमासान लड़ाई पाकिस्तान की आर्मी के साथ किया था और यहाँ पे बहुत सारे भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट यहाँ पे एक वार मेमोरियल स्थापित कर रही है। यूपी में एक ज़िला है, देखिए सिद्धार्थनगर। ये यहाँ पे आपके जो ज़िला जो देख रहे हैं, ये सिद्धार्थनगर ज़िला है। इस सिद्धार्थनगर ज़िले का जो हेड क्वार्टर है दोस्तों, वो नौगढ़ है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन था, उस रेलवे स्टेशन का नाम नौगढ़ रेलवे स्टेशन था। लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश के सरकार ने इस रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। सिरुवानी पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये पहाड़ियाँ तमिलनाडु के कोयम्बटूर ज़िले में अवस्थित हैं। हाल ही में इन्हें बटरफ्लाई सुपर हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। अगर किसी स्थान पर तितलियों का संकेंद्रण 25% से ज़्यादा है या 25% है,
तो उस क्षेत्र को हम बटरफ्लाई सुपर हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित कर देते हैं। आसान भाषा में समझिए, तमिलनाडु में पाई जाने वाली तितलियों की जितनी भी स्पीसीज हैं, उन सभी स्पीसीज की 25% स्पीसीज आपको सिरुवानी पहाड़ियों पर देखने को मिल जाएंगी। तमिलनाडु की जितनी भी तितलियां हैं, आपको सिरुवानी हिल्स पर कभी ना कभी साल में एक ना एक बार आपको देखने को मिल जाएंगी। तभी इस स्थान को बटरफ्लाई सुपर हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। दूसरा मुद्दा है ऑर्गेनिक बाजरे से संबंधित। हाल ही में उत्तराखंड के सरकार ने यूरोपीय देश डेनमार्क को ऑर्गेनिक बाजरे के निर्यात से संबंधित समझौता किया है। इसीलिए उत्तराखंड राज्य और डेनमार्क राज्य को आप याद रखिए इस संदर्भ में कि इन दोनों ने आपस में बाजरे के निर्यात के लिए समझौता किया है, ऑर्गेनिक मिलेट्स के लिए समझौता किया है, जो डेनमार्क को एक्सपोर्ट किया जाएगा। दूसरा टॉपिक है ग्रुप ऑफ 7 से रिलेटेड। ग्रुप ऑफ 7 को अधिक पॉपुलर रूप में G7 कंट्रीज के रूप में जाना जाता है। हाल ही में G7 कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक लंदन में हुई है और कोरोना काल में हुई ये पहली बैठक है जो प्रत्यक्ष रूप में हुई है। तो इस बैठक में खास बात रही है कि इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका को भी बुलाया गया था और भारत की तरफ से हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ 7 G7 के बारे में जान लीजिए कि इसमें मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं। इसमें 7 देश हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके साथ साथ ये भी जान लीजिए कि आगामी जून 2021 में G7 की समिट बैठक होगी, शिखर वार्ता होगी, जिसमें देश के जो प्रमुख होते हैं वो बैठक करते हैं। ये भी ब्रिटेन में ही होगी और ब्रिटेन का एक शहर है कॉर्नवाल, वहाँ पे ये होगी। रूपसी एयरपोर्ट ये असम के कोकराझार जिले में अवस्थित है। हाल ही में भारत सरकार ने इसे असम के 7वें एयरपोर्ट के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है और यहाँ से कमर्शियल फ़्लाइट्स की शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो इस एयरपोर्ट का विकास सेकेंड वर्ल्ड वार के समय किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने सेकेंड वर्ल्ड वार के समय रसद पहुँचाने के लिए इस एयरपोर्ट का विकास किया था, लेकिन बाद के वर्षों में इस एयरपोर्ट को छोड़ दिया गया था और अब इसे दोबारा पुनर्जीवित किया गया है। तो ये रहा दोस्तों आज का मॉड्यूल। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।